आज करूंगा कल करूंगा विचारों में फंसे हुए हो। लेकिन दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप सुन रहे हो ना, तो पूरे एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। तो अगर दोस्तों आप सुनना चाहते हो तो पूरे वीडियो को एंड तक सुनना। हर किसी को इस चीज का इंतजार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई, यह सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई, यह सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांस गिन रहे हो। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिससे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हो, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में इंतजार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं, उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। बिहार के देव मिश्र का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आपका लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैरों को खो दिए और साथ में वही सारी उम्मीदें खो दी जो उसे अपनी जिंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसका जिंदगी बर्बाद करके रख देता है, फिर भी वो देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया और कुछ अपनों के साथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया उनसे कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही हैं मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू किया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफी ज्यादा फेमस है। देव मिश्रा हम सबके लिए एक मिसाल है। चाहे जिंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना यह बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी बड़ी कहावत बताने वाला हूँ जो कि आपने सुना ही हो। अगर कोई इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर ये बात कोई आपसे कहता है और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाजत देते रहते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर के आपके हौसले को तोड़ सके और आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते हो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाजत मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटलिटी बना दी कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए। एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है। अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है तो सड़कों पर खाक चलने वाले भी करोड़ों करोड़ों में खेलते हैं। अगर उनका एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते, और ना आर्थिक तौर पर और ना भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर वो आपकी जिंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी जिंदगी डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी जिंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा किसी और की नजर से खुद की जिंदगी को देखो और जो सही लगता है वही डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपनी जिंदगी की दूसरों के दृष्टि से देखो और वो निर्णय लो आपके लिए सही हो, और अपने हर कदम को, अपने आने वाले हर काम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में तो नहीं न होता। तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक नहीं हैं। आपको डिप्रेशन करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। अपने आप को समझाना एक बारीक प्रक्रिया है।
काम को समय दो, खुद को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब अपने ही अंदर मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोने लगते हैं, सोचने के बजाय दोष दूसरों पर थोपने शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे जिंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितना खुश नसीब हैं जो आज की सुबह जिंदा उठे। ना जाने कितने इस दुनिया में बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर तुम ऐसे अब सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, मूर्ख हो, आलसी इंसान हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए आपकी जिंदगी में हर रोज सुख होगा। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि कुछ भी जिंदगी के हाथ में नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने के बजाय समाधान ढूंढो। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही एक समाधान जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जो आज करूंगा कल करूंगा रोज कहते रहते हो, उन सब से बाहर निकलो और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। बात समझ में आई हो तो दोस्तों शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते दोस्तों नए वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ, तब तक लिए जय।